अखंड ज्योति मई 2021। शीर्षक है परिव्राजक परंपरा का पुनर्जीवन उत्तरार्ध। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2। भारतीय संस्कृति की यह अद्भुत परंपरा रही है कि यहाँ मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखकर उसके समग्र विकास के लिए एक आध्यात्मिक चिंतन प्रदान किया गया है। परिव्राजक परंपरा एवं प्रव्रज्य का भाव एक ऐसा ही चिंतन कहा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रस्तुत उद्बोधन में इसी परंपरा की सामयिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। विगत अंक में आपने पढ़ा कि वे श्रोताओं को बताते हैं कि परिव्राजक का उद्देश्य मात्र विभिन्न स्थानों में घूमना नहीं, बल्कि एक समग्र स्वास्थ्य का चिंतन सभी को प्रदान करना है। इसके साथ ही परिव्राजक का जीवन उद्देश्य यह भी है कि वह पापों का निराकरण और पुण्य का संपादन करने की सोच लोगों को प्रदान करे। इसके साथ ही यह परंपरा जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाती है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। जीवन जीने का सही तरीका सिखाएं। मित्रों, आप दुनिया को जो सबसे बड़ी सलाह दे सकते हैं, सबसे बड़ा जो दान दे सकते हैं, सबसे बड़ा जो उपकार आप कर सकते हैं, वह एक ही है कि आप जिंदगी जीने का सही तरीका सिखा दें। अगर कोई आदमी जिंदगी जीने का सही तरीका समझ सके तो मैं समझता हूँ कि उसकी 90% समस्याओं का हल अवश्य हो जा सकता है। 10% के लिए तो नहीं कह सकते जो मुसीबत के रूप में आ जाती है। 90% समस्याएं आदमी की स्वयं की पैदा की हुई है, जो उसकी बेअक्ली से पैदा हुई है। 5% समस्याएं समाज की वजह से, किसी चोर उचक्के की वजह से आती है। यदि उसको जिंदगी जीने की सलाह मशवरा ऐसा दिया जा सके कि उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, तो सारी जिंदगी भर के लिए उसके अनेक दुखों का निवारण हो सकता है, जो आप पैसा दे करके नहीं कर सकते, जो आप कंबल दान या अन्य दान दे करके नहीं कर सकते। हम दवा देंगे, अच्छा कर देंगे, नहीं, आप अच्छा नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए दवा से राहत दे सकते हैं। हमारा आहार विहार ठीक नहीं है, इसीलिए हम कल फिर बीमार पड़ेंगे। आज बुखार अच्छा करेंगे, कल दूसरी बीमारी आ जाएगी, परसों तीसरी आ जाएगी, क्योंकि हमारा आचरण, हमारा रहन सहन ठीक नहीं है। हम आपको दवाई देकर के टेम्परेरी तो ठीक कर सकते हैं, पर आप कोई समस्या का हल नहीं कर सकते। आप हमारी सेहत को अच्छा करने की गारंटी ले सकते हैं और यकीनन आप छाती ठोक करके यह कह सकते हैं कि हम आपकी सेहत अच्छी कर देंगे। सुनना नहीं, मानना। मित्रों, इसकी अपेक्षा आप हमको सेहत की रखवाली करने का ज्ञान दें। हमको इस बात के लिए तैयार करें कि हम आपकी बात केवल सुने ही नहीं, अपितु मान भी लें। आदमी सुनने पर यकीन करता है, रामायण सुनने पर यकीन करता है, भागवत सुनने पर यकीन करता है, गीता सुनने पर यकीन करता है, सत्संग सुनने पर यकीन करता है। सुनने से नहीं बेटे, मानने से बात बनती है। आप लोगों को मानने के लिए रजामंद कर लें, और अगर आपके पास इतनी अक्ल हो तो आप लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मार्गदर्शन कर सकें, तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा पुण्य कोई और भी हो सकता है। मित्रों, ब्राह्मण सबसे बड़ा पुण्य आत्मा होता है। सबसे बड़ा दानी कौन होता है? सेठ नहीं, सेठ दानी नहीं हो सकता। सेठ जो चीजें देता है वो टिकाऊ नहीं है, वो ठहरती नहीं है। अनाज खाकर के हमारी भूख की समस्या ही हल नहीं होती। कपड़ा हम आपसे ले लें तो हमारी समस्या हल नहीं हुई। फोकट की दवा से बीमारी की समस्या हल नहीं हुई। फिर दान से कोई फायदा नहीं, दान से कोई फायदा नहीं है। सच्ची बात यह है कि सच्ची बात तो यह है कि उससे नुकसान बहुत है। देने वाले का नुकसान यह है कि वह घमंडी हो जाता है, बार बार सिर उठाकर कहता है कि देखिए, उस धर्मशाला में हमने 5,100 रुपये दिए थे, आप कभी जाएं तो वहीं ठहरना। चुन्ना लाल मुन्ना लाल की धर्मशाला में। क्यों साहब, उसमें क्या खास बात है? उसमें हमारे नाम का पत्थर लगा हुआ है। हमने अपने पिता के नाम पर 5100 रुपये दिए हैं। देखना कैसा जोर का पत्थर लगा हुआ है। दान देने वाला घमंडी आदमी अपना यश बार बार थोपना चाहता है, हर बार अपनी प्रशंसा करना चाहता है, हर जगह बार बार अपना विज्ञापन करना चाहता है। इसीलिए दान देने से आदमी घमंडी होता है। एक और दूसरा, जिसको दिया जाता है उसका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। आपसे आदमी ने रोटी तो ले ली, पर उसने अपना स्वाभिमान गंवा दिया। कैसा हो दान? मित्रों, किसी ने किसी के सामने हाथ पसारा, समझ लो उसकी इज्जत चली गई, उसका वर्चस्व चला गया, उसका गौरव, उसका सम्मान चला गया। आपने उसका मान छीन लिया, स्वाभिमान छीन लिया और अपना अहंकार बढ़ा लिया।
दोनों को इतनी परेशानी पैदा करने के बाद अगर आपने थोड़े से पैसा दे दिए तो क्या फायदा हुआ। तो महाराज जी, आप दान के लिए मना कर रहे हैं। मना नहीं करता बेटे, मैं तो यह कहता हूँ कि दान देने के तरीके क्या होने चाहिए। दान वह होना चाहिए जिससे दूसरे आदमी के व्यक्तित्व का विकास होता हो। पैसा भी देना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से दीजिए जिससे किसी आदमी के व्यक्तित्व में शालीनता का संवर्धन होता हो, उसकी समस्याओं के समाधान निकलते हों। किसी भिखारी की सहायता तो करनी चाहिए, पर घुमाकर कीजिए। गांधी जी ने खादी का आंदोलन चलाया। लोगों ने कहा आप महंगी खादी खरीदिए। क्यों महंगी खादी? इसलिए खरीदें ताकि तो जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उन्हें बिना स्वाभिमान गंवाए ज़्यादा पैसा मिल सके, मजदूरी का फायदा मिल सके। नहीं साहब, हम तो दान देंगे। मत दीजिए दान। बड़ा दानी आया, मैं तो 1 रुपए की 16 रोटियां बांटूंगा। कहाँ बांटेगा? वहाँ हर की पौड़ी पर बड़ा राजा कर्ण बनकर आया है, 16 रोटियां बांटेगा। सारे के सारे गांव वालों को दिखाता रहता है कि देखिए साहब, 16 रोटियां बांट कर आए हैं। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकता। नहीं साहब, मैं क्यों उन्हें स्वावलंबी बनाऊं? गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको कुछ देना है तो महंगी खादी खरीदिए ताकि श्रमिक आपसे फायदा तो उठा लें पर अपना स्वाभिमान नहीं गंवाएं। उसे इस बात का पता न चले कि किसी ने हमारी मदद की है। इसीलिए बेटा, मैं यह कह रहा था कि दान देने के तरीके में अगर आप गरीब हैं तो हर्ज की कोई बात नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पर आपके पास ज्ञान तो है, समझ तो है। समझ दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। आज की सारी समस्याएं, कठिनाइयां मनुष्य के सामने समझ की कमी की वजह से है। इसीलिए समझ की कमी को पूरा करने के लिए आप जब परिव्राजक योजना में निकलते हैं, घूमते हैं, तो आप जो कष्ट उठाते हैं उसमें आपके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। प्रायश्चित तप की परंपरा। मित्रों, ऋषियों ने शास्त्राकारों से पाप के प्रायश्चित का सबसे बेहतरीन तरीका एक ही बताया है कि आप कठिनाई उठाइए, समय खर्च कीजिए, त्याग कीजिए और समाज को जो नुकसान पहुंचाया है उसे पूरा करने के लिए बैलेंस बराबर कीजिए। नहीं साहब, हम तो गंगा जी में नहाएंगे और पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। बेटे, यह गलत बात है। यदि गंगा जी में नहाने से पाप का प्रायश्चित हो जाता तो फिर पाप का दंड किसी को भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि गंगा जी हर प्राणी के लिए इस बात को प्रोत्साहित करती है कि आप पाप कीजिए और आपको पाप का दंड नहीं मिलेगा। आप एक डुबकी मार लीजिए और आपको पाप से छुट्टी मिल जाएगी। यह गलत बात है। अगर गंगा जी ऐसा कहती है तो मैं कहता हूँ कि गंगा जी पुण्य देने वाली नहीं है, पाप को फैलाने वाली है। जो यह कहती है कि आप डुबकी मार लीजिए और हम आपके पापों से मुक्त कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मित्रों, क्या होना चाहिए था? प्रायश्चित की परंपरा चलनी चाहिए थी। प्रायश्चित की परंपरा में सबसे अच्छा प्रायश्चित चांद्रायण व्रत के साथ साथ में जिसे हम प्रत्येक पत्रिका में छापते हैं, वह यह हो सकता है कि आप स्वयं कठिनाई उठाएं, तप करें। पैदल चलने का तप, ठंडक में जाने का तप, रास्ता नापने का तप, धूप में चलने का तप, ठंडक बर्दाश्त करने का तप। नहीं साहब, हम तो गर्म पानी से नहाएंगे। गर्म पानी कहाँ रखा है? नहीं, हम तो गर्म पानी से नहाते हैं। तो आप ठंडे पानी से नहा, यहाँ कहाँ रखा है गर्म पानी? इसीलिए सैकड़ों तरह के तप हैं। कभी रोटी मिली, कभी नहीं मिली, कभी कच्चा खा लिया, कभी पक्का खा लिया। ये सारे के सारे तप हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से और सांसारिक दृष्टि से इनके जो लाभ हैं वो बहुत हैं। परिव्राजक योजना से तप का प्रायश्चित का उद्देश्य तो पूरा होता ही है, इससे समाज का भी संवर्धन होता है। पर्यटन अपने आप में एक व्यवसाय है। भारत सरकार और दूसरी सरकारें पर्यटन को एक व्यवसाय बनाती है ताकि घुमक्कड़ लोगों, यात्री लोगों का पैसा इधर का इधर, उधर का इधर चला जाए और कुछ रेलवे को मिल जाए, कुछ मजदूरों को मिल जाए, कुछ दुकानदारों को भी मिल जाए। पैसा खर्च हो जाए, पैसे का पहिया घूमने लगे। सामाजिक दृष्टि से भी पर्यटन का आनंद मिल जाता है। परिव्राजक योजना भी यह आनंद मिलता है। दुनिया का यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मनोरंजन है। मनोरंजन के लिए सैकड़ों बातें हो सकती है, लेकिन जितना ज्यादा मनोरंजन, जितना अच्छा मनोरंजन, जितना बढ़िया मनोरंजन, जितना सात्विक मनोरंजन, जितना निर्दोष मनोरंजन परिव्राजक का है, उतना ज्यादा और कहीं नहीं है। मित्रों, पर्यटन का धंधा तो आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी है और राष्ट्रीय दृष्टि से भी उपयोगी है। परिव्राजक भी सबसे जुड़ा हुआ है।
जगत गुरु शंकराचार्य ने देखा कि देश विशृंखलित हो जाता है, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, प्रांतवाद फैल जाएगा, प्रांतवाद की जड़ें मजबूत होती चली जाएंगी, भाषावाद की जड़ें मजबूत होती चली जाएंगी। इसीलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा का ऐसा क्रम बनाया जिस बहाने एक स्थान के आदमी दूसरे जगह और दूसरी जगह की तीसरी जगह सारे भारतवर्ष की परिक्रमा करते चले। जगत गुरु शंकराचार्य ने दूर की निगाह फेंकी। उन्होंने एक तीर्थ पश्चिम हिस्से में, एक तीर्थ पूर्वी हिस्से में, एक तीर्थ उत्तरी हिस्से में और एक तीर्थ की दक्षिणी हिस्से में स्थापना की। दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ और पूर्व में जगन्नाथ तीर्थ की स्थापना की। सारा भारतवर्ष घूमने के लिए उन्होंने तीर्थ बना दिया। आप परिक्रमा लगाइए, इससे क्या फायदा होगा? एक प्रांत का आदमी दूसरे प्रांत के लोगों से मिलेंगे, दूसरे प्रांत के तीसरे और तीसरे प्रांत के चौथे प्रांत के लोगों से मिलेंगे। इससे भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। जानकारी के अभाव में हर जगह इतना क्षेत्रवाद फैल जाएगा कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा और हम रोटी पानी से वंचित हो जाएंगे। मित्रों, क्षेत्रों के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से जगत गुरु शंकराचार्य ने यह आवश्यक समझा कि आदमी पर्यटन करता रहे, घूमता रहे। घूमने से कितने ज्ञान प्राप्त होते हैं यह आप जानते हैं। सवेरे भी मैंने प्रतिज्ञा कराई थी, चरैवेति चरैवेति, चलिए चलिए। जो आदमी पड़ा रहता है उसका भाग्य भी पड़ा रहता है। शतपथ ब्राह्मण की उक्ति है। जो आदमी चरपाई पर पड़ा रहेगा उसका भाग्य भी पड़ा रहेगा, और जो आदमी खड़ा हो जाएगा उसका भाग्य भी खड़ा हो जाएगा, और जो आदमी चलने लगेगा उसका भाग्य भी चलने लगेगा। मनुष्य का व्यक्तित्व और मनुष्य का भविष्य इस बात से ताल्लुक रखता है कि आदमी चलता है कि नहीं चलता। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके परिव्राजक आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और जिसके साथ आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। परमार्थ तो मैं क्या कह सकता हूँ, परमार्थ एक ही है। बादल अगर पानी बरसाना बंद कर दें तो जमीन पर तबाही आ जाएगी। बादल अपना घुमक्कड़पन बंद कर दें, समुद्र से पानी ला करके बरसाना बंद कर दें तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। हवा अपने बैग में थैले में ऑक्सीजन लाद कर सप्लाई बंद कर दें तो प्राणियों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। हवा दूध वाले के तरीके से लाखों रुपए की ऑक्सीजन थैले पर लाद कर घूमती है और कहती है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, लीजिए, आप भी लीजिए। हवा हर आदमी की ऑक्सीजन बांटती हुई चली जाती है। हवा ऑक्सीजन बांटना बंद कर दे तब दुनिया में तबाही आ जाएगी। चंद्रमा अपनी चांदनी बांटना बंद कर दे तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। महत्वपूर्ण है मनुष्य की भावना। मित्रों, इसी तरीके से ब्राह्मण अगर ज्ञान बांटना बंद कर दे तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। ब्राह्मण आप किसे कहते हैं? ब्राह्मण मैं आप सबको कहता हूँ। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहता हूँ कि सिद्धांत के लिए, आदर्शों के लिए, आदमी का ज्ञान संवर्धन करने के लिए जो विचारणा भावना होनी चाहिए वह आप में है। आदमी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शरीर नहीं है। आदमी का सबसे महत्वपूर्ण मादा शरीर नहीं है, रोटी नहीं है, सामान नहीं है, कपड़ा नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आदमी की विचारणा और आदमी की भावना। भावना का, विचारणा का सिंचन और अभिवर्धन कितना ज़्यादा लाभदायक हो सकता है उसे आप समझते नहीं हैं। इससे बड़ा उपकार दुनिया के पर्दे पर कुछ नहीं हो सकता। राजा कर्ण के बारे में सुना है। राजा कर्ण रोज 1.25 मन सोने का दान करते थे, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप विचारशील व्यक्ति 1.25 मन ज्ञान का दान करते हैं, और अगर 1.25 मन सोने का दान करने का पुण्य होता होगा 1.25 किलो, तो 1.25 मन ज्ञान दान का होता होगा 1.25 किलो। 1.25 किलो ज्ञान का वितरण करने के साथ साथ में आप स्वयं इससे लाभान्वित हो सकते हैं। बांटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग मेहंदी हाथ से पीसते रहते हैं और दूसरों के हाथ में लगाते हैं तो स्वयं के हाथ में भी रंग जाते हैं। जो सुगंध का धंधा करते हैं, दूसरों के लिए सेंट भेजते हैं, गुलाब भेजते हैं, उनके अपने कपड़े, अपने हाथ सुगंधित हो जाते हैं। मित्रों, बांटने वाले को लगे दूसरों को ज्ञान देने वाले, दूसरों को राहत देने वाले, दूसरों को चरित्र की शिक्षा देने वाले, दूसरों को जीवन का ऊंचा उठाने वाली शिक्षा देने वाले को हया शर्म तो आएगी ही। हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमको भी तो कुछ अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा जानकारी से, अध्ययन से, स्वाध्याय से, मनन से, चिंतन से भी ज्ञान की वृद्धि होती है, और इससे अगर ना भी होता हो तो लोक लाज से भी होती है। हमने आपको रामायण सुनाई थी और उसमें प्रसंग आया कि हम जो कुछ गलत करेंगे जो तो खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते।
छिपकर करेंगे, देखकर करेंगे कि कोई है तो नहीं। बीड़ी तो पिएंगे पर वहाँ सड़क पर बैठकर पिएंगे, कोई और तो नहीं देख रहा, कोई वानप्रस्थी तो नहीं खड़ा है। क्यों साहब, आप वानप्रस्थी तो नहीं है? नहीं, हम तो मुसाफिर हैं। अगर कोई वानप्रस्थी आ गए तो क्यों साहब, क्या बात है, सब ठीक है। और एक हाथ से बीड़ी मसलते जा रहे हैं। कम से कम आपको शर्म तो आएगी। आप पीले कपड़े पहन करके ज्ञान की शिक्षा देने आए हैं, तो दूसरों की तुलना में चरित्र की दृष्टि से आपको किसी तरह तो अच्छा रहना पड़ेगा। आप निर्लज तो नहीं हो सकते। बाबा जी सिनेमा भी देखेगा तो अपने पीले कपड़े उतारकर घर पर रख जाएगा, सफ़ेद पैजामा कुर्ता पहनकर सिनेमा जाएगा। कमंडलू लेकर बाबा जी सिनेमा नहीं जाएगा, कमंडलू का फजीता हो जाएगा और लोग कहेंगे कि देखो, यह बाबा पैसा मांगता है और सिनेमा देखता है। इसीलिए शर्म भी करनी पड़ती है। शर्म भी एक बंधन है आदमी के ऊपर। शर्म से भी आदमी के चाल चलन को संभालने के लिए बड़ी मदद मिलती है। बेअक्ली की समस्या। मित्रों, प्रव्रज्या अभियान के कितने सारे लौकिक और पारलौकिक, सामाजिक और वैयक्तिक आनंद के कितने सारे लाभ बताए गए हैं। वे तो मिलेंगे ही। आपको यह आनंद स्वयं के लिए और दूसरों को बांटने के लिए कमर कसकर चलना चाहिए। आज के ज़माने की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे बड़ी आवश्यकता मैं नहीं जानता। हो सकता है और भी हो सकती है। आपको ज्ञान बांटने के लिए और जानकारी बांटने के लिए प्रव्रज्या पर निकलना चाहिए। दुनिया की आज जो तबाही है वह बेअक्ली की तबाही है और किसी बात की है। बेटे, और किसी बात की तबाही नहीं है। बस एक बात की तबाही है जिसका नाम है बेअक्ली। बेअक्ली कौन सी? बेअक्ली वह नहीं जो स्कूल की पढ़ाई से दूर हो जाती है। स्कूल की पढ़ाई का बेअक्ली से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर क्या चीज़ है? यह तो एक टेक्निक है, जैसे आरा चलाकर लकड़ी चीरना और बहुत दूसरे धंधे हैं। स्कूली पढ़ाई जिसमें क्या काम आती है? स्कूली पढ़ाई इसमें क्या काम आती है बेटे? भौतिक जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, फिजिक्स और पढ़ाए जाते हैं। बांटनी बॉटनी पढ़ाई जाती है। इससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी को बाजार में बेच करके पैसा कमा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। मित्रों, यह शिक्षा है, यह विद्या नहीं है। हमने जो बीएससी पास किया है तो भाई साहब आप शिक्षित हैं, विद्वान हैं। विद्वान कौन हो सकता है? विद्वान वह हो सकता है जो जीवन की समस्त समस्याओं के बारे में जानकारी रखता है। मनुष्य जीवन की समस्याओं के बारे में जानकारी रखता है। मनुष्य जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए किस तरीके से विचार करना चाहिए, कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। सही रास्ता अख्तियार करना और विचार करने का तरीका पकड़ लेना यह आदमी को नहीं आता है और इसी को मैं बेअक्ली के नाम से संबोधित करता हूँ। बेअक्ली को दूर करने के लिए आज के बराबर कहीं दुनिया के पर्दे पर कभी ऐसा समय नहीं आया जब बेअक्ली के विरुद्ध लोहा लेने की जरूरत पड़ी हो। बेअक्ली कहाँ है? घर घर फैली हुई है, गांव गांव फैली हुई है। इसीलिए सूरज की तरीके से घर घर में रोशनी पैदा करने के लिए आपको घर घर ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आज की परिस्थितियों में तो परिवारजक अभियान के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं रह गया है। मित्रों, वानप्रस्थ परंपरा प्राचीन काल में भी आवश्यक रही होगी, लेकिन आज तो अनिवार्य हो गई है। आज तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। आज तो जहाँ बिछड़ापन है वह आपके पास नहीं आएगा। आपको बिछड़ेपन के पास जाना होगा। नहीं साहब, बिछड़े लोग हमारे पास आएंगे, सत्संग सुनने के लिए आएंगे। बेटे, सत्संग सुनने कोई नहीं आएगा। नहीं साहब, हमने तो एक लाइब्रेरी खोल दी है, सो सब लोग ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने आएंगे। आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर आपको लाइब्रेरी चलानी है तो आप उपन्यास, गंदा साहित्य मंगाइए जो पान बेचने वाले अपने यहाँ रखते हैं और 10 पैसा रोज पर पढ़ाते हैं। ऐसी कथा कहानियाँ जो लोगों को भ्रमित करती हैं, उनको पढ़ने वालों की भीड़ लगी है। जीवन साहित्य, प्रेरक साहित्य पढ़ने आपकी लाइब्रेरी में कोई नहीं आएगा। उन्हें तो दीमक खा जाएगी और कीड़े खा जाएंगे। साहित्य ज्यों का त्यों अलमारी में रखा रहेगा, कोई भी पढ़ने नहीं आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको घर घर जाना पड़ेगा, लोगों में रुचि पैदा करनी पड़ेगी। पिछड़ापन अगर ऐसा रहा है जो कहता है कि हमारी जैसी ही तबाही आई है तो वह कब का ठीक हो गया होता। उसको ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है। आदमी एक तरह से बेहोश है। बेहोश को होश में लाने के लिए, जागृति का संदेश पहुंचाने के लिए आपको घर घर जाना चाहिए।
आज की यह सबसे बड़ी सेवा है। आज मानवता की सेवा करने का इससे बेहतरीन कोई रास्ता नहीं हो सकता। इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, स्कूल से बात नहीं बन सकती। स्कूल से लड़के लड़कियां पढ़ जाएंगी, स्कूल से लड़के लड़कियां पढ़ जाएंगे। पढ़ने से उनको बातचीत करने की तमीज आ जाएगी और कहीं ना कहीं नौकरी करके रोजी रोटी कमा लेंगे। 6 रुपया रोज मजदूर को मिलता है, पढ़े लिखे को 7-8 रुपया मिल जाएगा। बिना पढ़ा आदमी धूप में घूमता है, पढ़ा लिखा आदमी पंखे के नीचे बैठकर काम करेगा। और कोई फायदा बेटे, और कोई फायदा नहीं है। गया गुजरापन बिछड़ापन पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे में बिल्कुल बराबर है। अगर सच्ची बात मुझसे पूछो तो मैं यह कह सकता हूँ कि बिना पढ़ों की अपेक्षा पढ़े लिखों का पिछड़ापन और भी ज़्यादा है। बिना पढ़ों की तुलना में चरित्र की दृष्टि से पढ़े लिखे और भी गए बीते हैं। करें विद्या का विस्तार। इसीलिए आपको विद्या का विस्तार करना होगा, ज्ञान का विस्तार करना होगा, लोक शिक्षण का विस्तार करना होगा, चिंतन की शैली का विकास करना होगा। आदमी के चरित्र गुण कर्म स्वभाव में कैसे हेरफेर करना होना चाहिए, यह बताने के लिए आपके यहाँ वे लोग नहीं आएंगे, आपको ही उनके वहाँ जाना पड़ेगा। बाढ़ पीड़ित हमारे यहाँ आए तो हम रोटी खिलाएंगे, पर वे नहीं आ सकते। वे स्वयं पानी में डूबे पड़े हैं और घर मकान भी, बच्चे बिलख रहे हैं। हमारा मकान खराब हो गया, हम आपके यहाँ नहीं आ सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो रोटी का पैकेट यहीं कहीं भिजवा दीजिए, तब तो आपके लिए धन्यवाद। नहीं, हम नहीं आ सकते। आप रोटी के लिए हमारे यहाँ आ जाइए। नहीं साहब, हमारे पास साधन नहीं है, हम आपके पास क्यों आएंगे? उतने समय में तो मेहनत मजदूरी करके रोटी खा लेंगे। मित्रों, सत्संग के लिए आप अपने यहाँ मत बुलाइए कि हमने सत्संग भवन बना लिया है। सत्संग भवन में आप ताला बंद करके रखिए। सत्संग भवन में नुमाइश लगा दीजिए। सत्संग भवन में उनको बुला लीजिए जो बूढ़े, मरे गिरे सड़े भुसे हैं, जिनके लिए कहीं जगह नहीं मिलती। घर में सबकी लड़ाई होती रहती है। ऐसे लोग आकर के समय बिताने के लिए बैठ जाएंगे आपके सत्संग भवन में। हाँ स्वामी जी, हनुमान जी का सत्संग होगा। हाँ, पहले देख तो लो कि सत्संग भवन में कौन बैठा है। ये बैठे हैं ऐसे बुजुर्ग जिनको कहीं कोई जगह नहीं है, न घर में जगह है न पड़ोस में। हम उम्र कोई रहा नहीं, बच्चे जिन्हें चिढ़ाते हैं, खींचते हैं, घर से भगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति जाए कहाँ तो सत्संग में जा बैठते हैं। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? घर घर जाना पड़ेगा सत्संग में। अगर वास्तव में आपकी कोई रुचि है, आपको वास्तव में कोई जानकारी है, तो आपको अलख निरंजन के तरीके से घर घर अलख जगाना पड़ेगा। घर घर में ज्ञान बिखेरना पड़ेगा और घर घर में पानी पहुंचाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। आज की परिस्थिति में परिव्राजक योजना की कितनी बड़ी आवश्यकता है, यह हम छाप भी चुके हैं और बता भी चुके हैं। और मित्रों, हम यह कहते रहेंगे कि हमारी प्राचीन काल की परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए हमको परिव्राजक योजना का जीवित ही करना पड़ेगा। इसके अलावा संस्कृति पिछड़ी ही पड़ी रहेगी, धर्म की आत्मा मूर्छित हो ही पड़ी रहेगी, अध्यात्म का दर्शन हो नहीं सकता। भगवान की भक्ति किसे कहते हैं लोग समझ ही नहीं सकेंगे। व्यक्तित्व और चरित्र का विकास उत्थान करने के लिए कोई रास्ता खुल ही नहीं सकेगा। बस एक ही रास्ता है, हम घर घर जाएं और लोगों को जागृत करें। आज की बात समाप्त। ओम शांति। शिक्षाप्रद प्रसंग। शिक्षाप्रद प्रसंग। मरते हुए पिता ने अपने पुत्र बैजू से कहा, मेरी अंतिम घड़ी आज पहुंची है और मुझे दुख मात्र इस बात का है कि अपने अभिमान में मत होकर तानसेन ने मुझे अपमानित किया और मैं उसका बदला न ले सका। पुत्र ने पिता को प्रतिशोध लेने का आश्वासन दिया। पिता की मृत्यु के पश्चात एक दिन बैजू तानसेन को मार डालने के निश्चय के साथ उसके घर में घुसा तो देखा तानसेन संगीत साधना में लीन है। बैजू के मन में विचार आया कि संगीत साधना में निमग्न व्यक्ति को मारने से तो स्वयं का ही पतन होगा। बैजू ने अपने प्रतिशोध लेने के मार्ग को परिवर्तित करने का निश्चय किया। उसने भी संगीत साधना का मार्ग चुना और धीरे धीरे वह उसमें ऐसा निमग्न हो गया कि खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया। लोग उसे बावरा कहने लगे। उसकी ख्याति चहुं ओर फैलने लगी और उसका संगीत सुनने लोग दूर दूर से आने लगे। उसकी प्रसिद्धि अकबर के कानों तक भी पहुंची तो वह अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैजू से मिलने उसकी झोपड़ी पर पहुंचा। बैजू का संगीत सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो गए रह गए।
अब तानसेन ने प्रत्यक्ष हार स्वीकारते हुए कहा, जहाँपनाह मैं जरूर आपको प्रसन्न करने के लिए गाता हूँ, पर बैजू तो माँ सरस्वती का उपासक है, उन्हीं के लिए गाता है। ईश्वर भक्ति में निमग्न बैजू की प्रतिशोध भावना नष्ट हो चुकी थी। उसे यह ध्यान भी नहीं था कि उसे तानसेन से बदला लेना था। तब भी उसका प्रतिशोध सही अर्थों में पूर्ण हो चुका था। पथिक फलों से लदे वृक्ष को देखकर बोला, तुम तो फल फूल रहे हो और मैं भूखा मर रहा हूँ। भगवान ने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया? वृक्ष हंसते हुए बोला, तुम यदि मेरे पतझड़ के कष्टों को देखते तो अनुभव कर पाते कि ये फल मैंने कितनी कठिन तपश्चर्या से प्राप्त किए हैं। तुम भी वैसा पुरुषार्थ करके देखो, उसी से जीवन में समृद्धि और संतुष्टि आती है। एक दिन आंसू आंख से बोला, तुम भी कैसी माता हो जो अपने बेटों को जन्म देते ही दूर फेंक देती है। इससे तो अच्छा होता है कि तुम हमें जन्म ही न देती। आंख बोली, वत्स, तुम माँ का हृदय समझ न सकोगे। तुम्हारे चले जाने से मेरा सब कुछ चला जाता है, पर फिर भी मैं मोहग्रस्त नहीं हूँ। तुम्हें बाहर न निकालूं तो तुम्हें सम्मान कैसे मिलेगा? माँ के वचन बेटे को आशीर्वाद स्वरूप लगे। उसने अनुभव किया कि संकीर्णता को छोड़े बिना विराट का अनुभव नहीं किया जा सकता। राधे